हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर इंटीजर्स का एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2। ओके, तो 6.2 को बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको हल्का सा कुछ ऐसे टिप्स और पॉइंट्स बताऊंगी जो जिससे आपको ये एक्सरसाइज करने में ना आसानी हो। सबसे पहले बच्चों याद रखना है, इंटीजर्स में क्या होता है, प्लस ये जो नंबर लाइन है ना, इस नंबर लाइन में मान लीजिए हमारा 0 है, ठीक है, तो इधर हमारे सारे प्लस वाले नंबर होते हैं और इधर हमारे माइनस वाले नंबर होते हैं। ठीक है, ये प्लस वाले नंबर ये कंटिन्यू होते चले जाते हैं और इधर माइनस वाले नंबर, ये सारे नंबर जो नंबर लाइन पे प्लस माइनस और 0 इंक्लूड करके इन सभी को हम इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर। ठीक है, अब इंटीजर्स को जब हम दो इंटीजर्स को प्लस करते हैं या दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो किस तरह से क्या हमें कुछ चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ती है, वो हमें याद रखनी है। तो सबसे पहले आपको ये चार चीज़ें याद रखनी है। एक माइनस, और माइनस जब भी आए तो आपको प्लस लिखना है। ठीक है, सो माइनस, दिस इज द ब्रैकेट, इट मीन्स मल्टीप्लाई। सो माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज प्लस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज माइनस, माइनस मल्टीप्लाई प्लस इज माइनस, एंड प्लस मल्टीप्लाई प्लस इज प्लस। So these are the 4 points you should keep in your mind. ओके, सेकेंड चीज, और मैं आपको सिर्फ दो रूल्स बताऊंगी और ये दोनों रूल्स अगर आपने याद कर लिए तो आपको कभी भी इंटीजर को प्लस या माइनस करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। रूल फर्स्ट है, जब भी आपको ऑपोजिट साइन वाले इंटीजर्स दिखे, कैसे इंटीजर? ऑपोजिट साइन वाले इंटीजर्स दिखे तो आपको करना क्या है, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। और फिर आपको क्या करना है, साइन लगाना है बिगर नंबर का, बिगर नंबर। ये फर्स्ट रूल है। ऑपोजिट साइन के इंटीजर्स हो, आपको सब्ट्रैक्ट करना है, साइन बड़े नंबर का लगाना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपसे कहा -2 + 5, बताओ कितना आएगा? तो देखिए, एक माइनस है और एक प्लस है, 2 माइनस में है, 5 प्लस में है। तो आप देख रहे हैं दोनों अपोजिट साइन वाले हैं। अपोजिट साइन जब भी हो आपको माइनस करना है। किसको किससे माइनस करना है? बड़े से छोटे को। तो 5 में से 2 को माइनस कर दो, क्या आएगा? 3। साइन बड़े वाले नंबर का लगाना है, बड़ा नंबर 5 है और इसका साइन प्लस है, तो आपका आंसर में भी +3। ठीक है, मान लो आपके पास होता है -7 + 2, यहाँ पे भी आप देखिए, एक माइनस एक प्लस, अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन जब भी हो आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है और साइन बड़े नंबर का लगाना है। 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 5, बड़ा क्या है? 7, 7 के आगे क्या है? माइनस, सो माइनस। सो ये फर्स्ट रूल है आपके इंटीजर का कि ऑपोजिट साइन आप जब भी देखें प्लीज सब्ट्रैक्ट करें और आंसर में साइन बड़े नंबर का लगाएं। ठीक है, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 है हमारा सेम साइन। सेम साइन जब भी आपके पास आए, सेम साइन के इंटीजर जब भी आए, आपको क्या करना है? आपको ऐड करना है, आपको ऐड करना है। और साइन क्या लगाना है? साइन हमेशा बिगर नंबर, बिगर का साइन लगाना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया -2 -3, तो -2 -3 दोनों सेम साइन है ना, तो सेम साइन में आपको प्लस करना है, प्लस कर दीजिए। साइन बड़े नंबर का लगाना है, 3 बड़ा है और 3 के आगे माइनस है, तो माइनस लगा दीजिए। -7 -11 सेम साइन है, आपको ऐड करना है साइन बड़े नंबर का। बड़ा नंबर कौन है? 7 और 11 में 11 बड़ा होता है और 11 के आगे माइनस है, तो माइनस का साइन लगाएंगे। वैसे आप ऐसे भी कर सकते हो कि +2 + 3, आप साइन, आप प्लस, दोनों सेम साइन है, प्लस कर दीजिए, साइन बड़े का लगा दीजिए। ठीक है, तो ये दो रूल्स हैं जो आपको आपके माइंड में रखना है इस इंटीजर के चैप्टर को बनाने के लिए। और इससे पहले ये चार जो आपके पास एक फॉर्मूला बोल दीजिए या यूँ बोल दीजिए कि ये कॉन्सेप्ट है, आपके दिमाग में ये भी रखना है कि इफ देयर इज माइनस इंटू माइनस यू हैव टू प्लस इट, इफ देयर इज प्लस इंटू माइनस यू हैव टू माइनस इट। मतलब जब भी इस तरह के दो साइन इकट्ठे आते हैं तो आपको पहले उसको एक साइन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। आते हैं एक्सरसाइज 6.2 पे। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा और आपको जो चीज़ें मैंने बताई है ना वो आपको प्रैक्टिकली उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज, कह रहा है नंबर लाइन को यूज करो। ठीक है, और क्या करना है आपको? इंटीजर्स बताने 3 more than 5। क्वेश्चन सिर्फ पढ़ना है बच्चों। क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं ना तो आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, पढ़ के समझना है। ठीक है, कह रहा है कि यूजिंग नंबर लाइन, आपको नंबर लाइन का यूज करना है। ओके, और उसको यूज करके क्वेश्चंस बनाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है 3 more than 5। आपको कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है 3 more than 5, यानी 5 में 3 प्लस करना है आपको। ओके,
5 में 3 प्लस करना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हम नंबर लाइन बना लेते हैं। ये रहा हमारा नंबर लाइन, ठीक है। ये हो गया हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर -1 -2, ओके। अब आपका क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, कह रहा है 3 ज़्यादा होना चाहिए किससे, 5 से। आपको 5 के पास आना है, सबसे पहले 5 के पास आप आ गए, बस आपको 5 के पास आना है। अब कह रहा है 3 मोर, 3 मोर मतलब जब भी मोर बोले, जब भी मोर बोले तो आपको राइट की तरफ जाना है, और जब भी लेस बोले तो आपको लेफ्ट हैंड की तरफ जाना है, ये याद रखिएगा। मोर मीन्स यू हैव टू मूव टुवर्ड्स द राइट एंड लेस मीन्स यू हैव टू मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट, ओके। सो यहाँ पे कह रहा है 3 मोर देन 5, यानी 5 में 3 ज्यादा होना चाहिए, तो 5 के पास आप आ गए। 3 मोर मतलब 1 2 3 स्टेप आप आइए, तो कहाँ पे पहुंच गया आप पहुंच गए हैं 8 पे। कहाँ पहुंच गए आप, 8 पे। तो आपका आंसर क्या हो गया इसका, 8, ठीक है। समझ आ गया आपको बात। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। 3 मोर देन क्या, 3 मोर देन 5, सो यू हैव टू रेस्ट एट 5 फर्स्ट, फर्स्ट 5 पे आइए, रेस्ट लीजिए, फिर 3 मोर बोले तो राइट की तरफ जाइए। यही अगर होता 3 लेस देन 5 तो हम लेफ्ट की तरफ जाते, लेफ्ट की तरफ 3 स्टेप, अगर मोर बोलेगा तो राइट की तरफ 3 स्टेप, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, 5 मोर देन -5, कह रहा है -5 में 5 ज्यादा करना है, किसमें 5 ज्यादा करना है, -5, इस नंबर को आपको ध्यान से देखना है, लास्ट वाले नंबर को। ये -5 कह रहा है, तो आपको सबसे पहले नंबर लाइन में कहाँ पे खड़े रहना है, -5 पे, ओके। बना लीजिए नंबर लाइन। इधर हमने कर दिया 0, ठीक है, इधर हमने कर दिया -1 -2 -3 -4 -5 +1 +2 +3 +4 +5 +6, ऐसे हमने बना दिया एक नंबर लाइन, ओके। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 5 ज़्यादा होना चाहिए -5 से। कौन से नंबर पे आपको खड़े रहना है बच्चों, -5 पे, इस नंबर पे आप आ जाइए। -5 मतलब यहाँ पे। अब ये कह रहा है 5 मोर, मोर मतलब राइट, याद रखिएगा, जब भी मोर बोले तो आपको राइट की तरफ जाना है। तो -5 में राइट की तरफ हमें कितना जाना है, 5 मोर देन -5, तो -5 में 5 मोर यानी 1 2 3 4 5, आप कहाँ पे पहुंच गए, 0 पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 0, ठीक है। चलिए आते हैं इसके सी पार्ट पे। ये कह रहा है 6 लेस देन 2, अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, लेस, लेस मीन्स लेफ्ट, ओके। फिर से हम नंबर लाइन बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ऐसे करके ये नंबर लाइन बढ़ता चला जाएगा। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, जहाँ तक भी आप ले जा सकते हैं, आप ले जाएं इसको, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, 6 लेस देन 2, तो आपको 2 को ध्यान से देखना है, आप 2 पे आ जाइए पहले, 2 आपका यहाँ पे है। लेस, लेस मतलब लेफ्ट, लेस मतलब मैंने आपको पहले बता दिया, अगर लेस बोले तो आपको लेफ्ट की तरफ जाना है, किधर जाना है, लेफ्ट की तरफ। तो माइनस ये 1 2 3 4 5 6, कहाँ पहुँच गया आप, -4 पे, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 लेस देन -2, 6 लेस देन 2 इज -4, का आंसर क्या आ गया, -4, ठीक है। चलिए इसका डी पार्ट पे आते हैं। इसका डी पार्ट है हमारा 3 लेस, फिर से लेस आ गया, देन -2, यानी -2 में 3 लेस, पहले नंबर लाइन बना लीजिए, ये आपका आ गया 0, ये 1, ये 2, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, ये -6, ये नंबर लाइन को थोड़ा सा ठीक से ड्रॉ करना है आपको, और नंबर्स को आपको इक्वल डिस्टेंस पे ही लेना है, तो आप प्लीज़ स्केल का यूज़ करें, ठीक है। 3 लेस देन -2, तो सबसे पहले आपको आना कहाँ पे है, आपको आना है -2 पे। -2 कहाँ है देखिए तो ज़रा, ये रहा, बस पहले आप -2 पे आइए। अब 3 लेस, लेस मतलब लेफ्ट, तो लेफ्ट की तरफ कितना, 3, 3 आपको लेफ्ट की तरफ जाना है, 1 2 3, कहाँ पहुँच गए आप, -5 पे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका -5। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। आते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यूज नंबर लाइन एंड ऐड द फॉलोइंग इंटीजर्स, इसमें भी हमें इंटीजर्स को ऐड करना है विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन, ठीक है। चलिए आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 9 प्लस माइनस 6। तो बच्चों देखिए आपने इसमें क्या प्लस किया है, माइनस 6 प्लस किया है। जब निगेटिव नंबर प्लस करेंगे, याद रखना है आपको, जब आप निगेटिव नंबर्स को ऐड करोगे, तो निगेटिव नंबर को ऐड करोगे तो लेफ्ट की तरफ आना है, और पॉजिटिव नंबर को ऐड करोगे तो राइट की तरफ जाना है। पॉजिटिव नंबर को ऐड करोगे तो राइट की तरफ जाना है। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। जब भी आपको कहेगा किसी नंबर में निगेटिव नंबर को ऐड करो, तो आपको लेफ्ट की तरफ उतना स्टेप जाना है, और जब भी कहेगा कि किसी पॉजिटिव नंबर में आपको नंबर को ऐड करो, तो आपको राइट की तरफ जाना है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं 9 में आपने क्या ऐड किया है, 9 में आपने माइनस 6 को ऐड किया है। तो पहले हम नंबर लाइन बनाते हैं। ये हमारा नंबर लाइन है, ठीक है, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, इधर लिख देते हैं -1 -2 -3, ठीक है। अब ये कह रहे हैं 9 प्लस -6, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट नंबर को देखना है। फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, 9, तो आप 9 के पास आए। कहाँ पे आना है आपको, 9 के पास। ये आपका 9 है, दिस इज योर 9। इसमें आप क्या ऐड कर रहे हो, निगेटिव नंबर। तो जब भी निगेटिव नंबर ऐड करोगे लेफ्ट की तरफ, निगेटिव नंबर ऐड लेफ्ट की तरफ, तो लेफ्ट की तरफ कीजिए आप। आपने क्या ऐड किया है इसमें, -6 को ऐड किया है, तो -6 मतलब -1 -2 -3 -4 -5 -6। कहाँ पहुँच गए आप, 3। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। चलिए आते हैं इसके बी पार्ट पे। बी पार्ट है 5 प्लस -11। ओके, अगेन ड्रॉ नंबर लाइन, ठीक है। 0 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ओके, अब आप ध्यान से देखिए, आपका यहाँ पे क्या था, 5, कम टू 5, यहाँ पे आपका 5 है। अब 5 में आप निगेटिव नंबर को ऐड कर रहे हो, -11 कर रहे हो, तो लेफ्ट की तरफ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11। कहाँ पहुँच गए आप, -6 पे, तो आंसर हो गया आपका -6, ठीक है। सी पार्ट, इसका सी पार्ट है हमारा -1 प्लस -7। तो हमें कहाँ पे आना है, सबसे पहले हमें नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। आ जाइए आप, -1, एक सेकेंड यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। ओके, इधर लिख देते हैं हम पॉजिटिव नंबर 1 2। अब देखिए कहाँ पे आपको रहना खड़ा, आपको -1 को पहले इंडिकेट करना है, -1 पे आ जाइए आप। -1 में आप क्या ऐड कर रहे हैं, निगेटिव नंबर। तो जब भी निगेटिव नंबर ऐड करेंगे तो किधर जाओगे आप, लेफ्ट की तरफ। सो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, कहाँ पे पहुँच गए, -8। तो इसका आंसर हो गया -8, ठीक है। चलो इसके डी पार्ट पे आते हैं। इसका डी पार्ट है -5 प्लस 10। ओके, आपको फिर से नंबर लाइन बनाना है, ठीक है। -5 में आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर ऐड कर रहे हैं आप, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर ऐड कर रहे हैं, है ना, तो हमें राइट की तरफ जाना है, ठीक है। ये हो गया -5 -4 -3 -2 -1 and then 0 1 2 3 4 5। ओके, आगे भी हम जा सकते हैं। -5 पे आप आ जाइए यहाँ पे। अब इसमें पॉजिटिव नंबर को ऐड करें तो राइट की तरफ, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10। आप कहाँ पे पहुँच गए, 5 पे, ठीक है। चलिए आते हैं इसके ई पार्ट। ई पार्ट है -1 प्लस -2 प्लस -3। यहाँ पे 3 नंबर्स को आपको ऐड करना है, ठीक है। -1 प्लस -2 प्लस -3 को ऐड करना है। नंबर लाइन बना दीजिए पहले, ये हमारी नंबर लाइन है, ठीक है। 0 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4
-5 -6। अब आपको थोड़ा सा समझना है इसको कि करना कैसे है। देखिए ध्यान से, -1 पे आप आ जाइए। -1 हमारा यहाँ पे, ठीक है। इसमें हम निगेटिव नंबर को ऐड कर रहे हैं, तो ये हो गया -1 -2, आप पहुँच गए -3 पे। अब अगेन इसमें आप निगेटिव -3 कर रहे हैं, तो -1 -2 -3, कहाँ पहुँच गए आप? -6 पे। तो इसका आंसर हो गया -6, ठीक है। तो ये हमारा ई पार्ट हो गया। इसका एक और पार्ट है जो है एफ। एफ में आते हैं हम। इसका एफ पार्ट कहता है कि -2 + 8 + -4, ओके। So let us come to the number line first. This is our number line, okay. थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया लगता है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अब हमारे -2 है, पहले सबसे पहले देखिए यहाँ पे -2 है, आप -2 के पास आइए, ये है। इसमें हमें प्लस करना है 8 को, तो +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8, आप पहुँच गए 6 पे। कहाँ पे पहुँच गए? अब आपको इसमें क्या करना है? अब आपको इसमें निगेटिव नंबर को प्लस करना है ना, -4 करना है। तो 6 से अब -4, -1 -2 -3 -4, आप डेस्टिनेशन कहाँ पहुँच गए? 2 पे। आपका आंसर हो गया 2, ठीक है। पहले हम -8 और +8 को, -2 और +8 को करेंगे तो हम पहुँचेंगे कहाँ पे? 6 पे। और 6 पे फिर हम -4 करेंगे तो हम पहुँच जाएंगे 2 पे, और 2 पे, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, ऐड विदाउट यूजिंग नंबर लाइन। अब हमें विदाउट यूजिंग नंबर लाइन ऐड करना है। नंबर लाइन का काम हो गया है खत्म, ठीक है। तो अब चलिए, इसमें थोड़ा सा मैंने आपको जो रूल्स बताया है उसका ट्रिक्स यूज करेंगे हम। 3a 11 + -7, मैंने आपको क्या क्या बताया? प्लस और माइनस जब भी हो तो आपको माइनस लिखना है, माइनस और माइनस जब भी हो तो आपको प्लस लिखना है, ये ब्रैकेट है, ओके। दिस इज मल्टीप्लाई। प्लस माइनस और प्लस हो तो आपको माइनस लिखना है, प्लस और प्लस हो तो आपको प्लस लिखना है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि अगर दो साइन आ रहा है, बीच में ब्रैकेट आ रहा है, तो हमें उसको पहले एक साइन में कन्वर्ट करना है। तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। हम इसको लिखेंगे 11 - 7। अब देख लीजिए, 11 में से 7 को माइनस कीजिए तो आ जाएगा 4। साइन बड़े नंबर का लगाना है, 11 बड़ा है ना, और बड़ा क्या, इसके आगे प्लस है, तो आंसर में भी +4 लिखेंगे, ठीक है। बी पार्ट, -13 + +18, ठीक है। तो आप देखिए फर्स्ट नंबर हमारा -13 है, -13 लिख दीजिए। प्लस प्लस क्या होता है बच्चों? प्लस 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 होता है, तो हमें +18। मैंने आपको बताया जब भी एक निगेटिव एक पॉजिटिव हो, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, यानी अपोजिट साइन हो तो आपको माइनस करना है, अपोजिट साइन में माइनस करना है। 18 में से 13 को माइनस कीजिए, 5 आएगा। साइन बड़े नंबर का लगाना है, बड़ा नंबर इसमें कौन है? 18 बड़ा है, और 18 के आगे कौन सा साइन है? प्लस, तो हम यहाँ पे +5, ठीक है। अपोजिट साइन हो तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, साइन बड़े नंबर का लगाना है, ठीक है। सी, -10 + +19, तो ये हो गया -10 प्लस प्लस इज +19। फिर से देखिए अपोजिट साइन, अपोजिट साइन में आपको सब्ट्रैक्ट करना है। अपोजिट साइन जब भी हो सब्ट्रैक्ट करना है आपको, साइन बड़े नंबर का लगाना है। सब्ट्रैक्ट साइन बड़े नंबर का, साइन बिग, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो माइनस कर दीजिए 19 में से 10 को, 9 आ गया, साइन बड़े नंबर का लगा दीजिए। यहाँ पे 19 बड़ा है ना, 19 के आगे प्लस है, तो आंसर में भी +9 आएगा, ठीक है। डी बार, -250 + +150। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, -250 प्लस प्लस इज +150। अगेन 1 - 1 + 1 - 1 प्लस, तो आपको माइनस करना है, साइन बड़े नंबर का लगाना है। 250 में से 150 को माइनस कर दीजिए, और बड़ा नंबर हमारा क्या है? 250। 250 के आगे माइनस है, तो आंसर में भी माइनस है, ठीक है। उसके बाद हमारा है यहाँ पे ई। ई है हमारा -380 + -270। अगेन देखिए, -380 लिख दीजिए, प्लस माइनस -270। सेम साइन, मैंने आपको क्या बताया? सेम साइन हो तो प्लस करना है, सेम साइन हो प्लस करने का, साइन बड़े नंबर का लगाने का, साइन बिगर, ओके।
याद रखना है आपको, प्लस कर दीजिए दोनों को, 380 प्लस 270 इज 650, साइन बढ़ेगा, तो आंसर इज -650। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट पार्ट, ये हमारा इसका लास्ट पार्ट है एफ। एफ में है -217 प्लस -100। ठीक है, -217 को लिख दीजिए, प्लस माइनस इज -100। अगेन देखिए सेम साइन जब भी हो प्लस करना है और साइन बड़े नंबर का लगाना है। बड़ा कौन है? 217। 217 के आगे माइनस है, इन दोनों नंबर को आपको देखना है कौन सा बड़ा है। जो भी बड़ा है उसके आगे जो भी साइन होगा आपको आंसर में वही साइन लिखना है। ठीक है, चलिए आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, फाइंड द सम ऑफ 137 एंड -354। 137 एंड -354, तो आपको सम करना है। सम करना है इसका मतलब सबसे पहले आपको सम का साइन देना है, इस एंड की जगह पे प्लस लगाना है। ठीक है, अब ये देखिए प्लस माइनस माइनस, सो 137 -354। अब आप देखिए आपको लगेगा यहाँ पे तो एक ही साइन है, पर नहीं, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता है ना उसके आगे प्लस होता है। ठीक है, सो प्लस माइनस अपोजिट साइन, माइनस साइन बढ़ेगा, प्लस माइनस माइनस और साइन बढ़ेगा, माइनस कर दीजिए, 217 आएगा, साइन बढ़ेगा। ठीक है, बी पार्ट है -52 एंड 52, तो -52 एंड को पहले प्लस लिख दीजिए, +52। अपोजिट साइन हो तो माइनस करेंगे, साइन किसी का भी लगा दीजिए क्योंकि यहाँ पे 0 है, 0 की कोई साइन नहीं होती। सी -312 39 एंड 192, तो ये -312 लिख दीजिए, इस कॉमा की जगह पे प्लस क्योंकि आपको सम करना है, इस एंड की जगह पे प्लस क्योंकि आपको सम करना है। अब ध्यान से यहाँ पे देखिए -312, ये दोनों प्लस है, तो आप पहले इन दोनों को प्लस कर दीजिए। ठीक है, इन दोनों को क्या कीजिए, प्लस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 231। क्या आ जाएगा? 231। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए अपोजिट साइन है, तो अपोजिट साइन में माइनस करना है, साइन बड़े नंबर का लगाना है। इसको इससे माइनस कीजिएगा तो 81 आएगा, साइन बढ़ेगा, 312 बड़ा है, उसका आगे माइनस साइन है, तो आपको यहाँ पे माइनस करना है। ठीक है, अब इसका डी पार्ट है हमारा -50, -200 एंड 300। सो -50 इस कॉमा की जगह पे प्लस, -200 और +300। ओके, सो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, +300। यहाँ पे देखिए सेम साइन यू हैव टू प्लस, साइन बढ़ेगा, +300। यहाँ पे देखिए अपोजिट साइन में माइनस, 300 से 250 को माइनस कीजिए, 50, साइन बढ़ेगा, आंसर इज 50। ठीक है, अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो इसका लास्ट पार्ट है, फाइंड द सम ऑफ। इनका हमें सम निकालना है क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, इसमें भी हमें सम ही करना है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको। 5 का ए पार्ट है हमारा, -7 प्लस -9 प्लस 4 प्लस 16, सो -7 प्लस माइनस -9, और इन दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों प्लस में है ना, तो +20। ठीक है, अभी देखिए सेम साइन, प्लस कीजिए, साइन बड़े का लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए अपोजिट साइन, माइनस करेंगे, साइन बड़े का लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसका लास्ट पार्ट है हमारा बी पार्ट, 37 प्लस -2 प्लस -65 प्लस -8। ओके, अगेन 37 प्लस -2 प्लस -67 प्लस -8। अब ये तीनों देखिए, ये तीनों में सेम साइन है, तो आपको तीनों को ऐड करना है, तो ये तीनों को ऐड करेंगे आप, तो आपको आ जाएगा 8 × 2 = 10 75 -75। क्यों? क्योंकि जब सेम साइन होता है ना तो हमें बड़े वाले साइन का ही लगाना पड़ता है आगे नंबर, है ना। तो 65 सबसे बड़ा है, इसके आगे माइनस है, तो हम आंसर में भी माइनस लिखेंगे। अब देखिए 37 में आपको लग रहा है कोई साइन नहीं है, तो हम कैसे करेंगे, इसके आगे प्लस लिख दीजिए, जिसके आगे आपको कोई साइन नहीं दिखेगा उसके आगे आपको प्लस लिखना है। अब फिर से देखिए अपोजिट साइन में आपको सब्ट्रैक्ट करना है, साइन बड़े नंबर का लगाना है, तो ये सब्ट्रैक्ट करके हो गया 38, बड़ा 75 है, इसके आगे माइनस है, तो आंसर में भी माइनस। तो ये बच्चों था एक्सरसाइज 6.2 हमारा क्लास 6 का। बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है इंटीजर्स में, तो आप रूल्स को ध्यान में रखिए। जब आप रूल्स को ध्यान में रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली क्वेश्चंस बन जाएंगे। प्लीज रूल्स को ध्यान में रख के ही क्वेश्चंस बनाना है। 2 ही रूल्स है, एक रूल 1 कहता है कि अगर सेम साइन है तो आपको प्लस करना है, साइन बड़े नंबर का लगाना है। रूल 2 कहता है 2 इंटीजर्स के बीच में अगर अपोजिट साइन है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है और साइन बड़े नंबर का लगाना है।
बड़ा नंबर मतलब जो भी आपके पास 2 नंबर गिवन होंगे उसके आगे उससे पहले जो साइन होगा आपको आंसर में भी वही साइन लगाना है। होप आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट करके आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।